आगे 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 भाग आ गया। ये काला कैसे हो गया? ये क्या भाई, ये तो चमत्कार है चमत्कार। भैंस दूध के साथ काली चाय भी दे रही है। वैसे हमें क्या, हमें तो बस पीने से मतलब है ना भाई। ये क्या माया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक सिप पी कर देखो। ये लो पियो। चीयर्स। बाप रे भाई, इसका कलर भी अच्छा है और टेस्ट भी कमाल का है, बहुत ही मजेदार। अरे हम हैदराबाद में जाकर ये भैंस दूध के साथ काली चाय भी देती है ऐसा बोलकर बेचेंगे तो लाखों मिलेंगे। श्यामला दीदी आप। मैं ही हूँ कुत्ते, मेरी भैंस का दूध मैं ही नहीं पूरा निकालती हूँ और तुम उसको चुरा के पी रहे हो। रुको रुको चोर साले, रुको, तुम्हारी तो। लगता है चिल्का की टीम हारने वाली है। एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे हैं। अब 2 ही विकेट बाकी है, 2 बॉल बाकी है और 3 रन चाहिए। और ये बॉल डाल और बॉल, कैप्टन चिल्का का डंडा निकल चुका है। मैंने अंपायर के साथ मैच फिक्स कर दिया है, तो अच्छे से खेलना, समझ गया ना? लगता है अकेले ही मुझे जिताना पड़ेगा। चिल्का की टीम अब बहुत ही मुसीबत में लग रही है। एक बॉल में 3 रन चाहिए। अब ये छोटू स्ट्राइक पर आया है, देखते हैं क्या करता है छोटू। लगता है कोई चमत्कार ही चिल्का की टीम को बचा सकता है। छोटू के सर से पसीना झरने की तरह बह रहा है। सुब्बू बॉल को आके गोले की तरफ फेंक रहा है। वाइड। क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। छोटू के बैट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक वाइड ने रन बढ़ा दिए। अब एक बॉल में सिर्फ 2 ही रन की आवश्यकता है और सुब्बू ने बॉल डाली और सुब्बू के बॉल से छोटू के अखरोट टूट गए। छोड़ दिया रे। नो बॉल। चिल्का की टीम को एक और रन मिल चुका है और छोटू का लक अभी भी उसके साथ है। अंपायर ने किया नो बॉल का इशारा और अब मैच ड्रॉ हो चुका है। एक बॉल में 1 रन चाहिए। सुब्बू ने बॉल डाला और बॉल। चिल्का की टीम बहुत अच्छी मैच खेलकर मैच जीत चुकी है। कैप्टन सुब्बू को उनका ओवर बहुत ही भारी पड़ गया। अब समझ में आया कि असली हीरो और जीरो कौन है? हाँ पता है, हम सब में सिर्फ एक ही हीरो है, हजारों में एक है। 1 नंबर है मेरा भाई, अकेले ही पूरी मैच जिता सकता है, समझे? हार कर शर्म नहीं आई क्या? हाँ सब पता है, मुझे मत सिखा, मैच फिक्स है। छोटू रुक जा, लेकर आओ रे। चलो रे। शरत के पैसे कौन देगा? दे दे रे उसको। कहाँ से दूं? कुछ है ही नहीं मेरे पास। ये क्या कह रहा है? हमें लगा कि तुम मैच जिताओगे तो हमने पैसा इकट्ठा ही नहीं किया। क्या है ये, फुसफुस क्या कर रहे हो? कल दे देंगे ना। अगर कल शाम तक पैसा नहीं दिया तो धनंजय नायडू जी को बोलकर तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगा। उसने गारंटी मैच फिक्स किया था। जो हो गया सो हो गया, अब उसको पैसे कैसे देना है ये सोचो। अगर ये बात धनंजय तक पहुंच गई तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ भाई, शक्ल क्यों उतरी हुई है? बहुत बुरा टाइम चल रहा है भाई। क्या हुआ रे? मैच हार गया, उसी का टेंशन है। हमारी बात छोड़ो, ये लड़की कौन है वो बताओ। अरे वो नया बिस्किट है, दिल कुमार की बेटी है। एक ही हफ्ता हुआ है, टिफिन बनाने के लिए लेकर जा रहा हूँ मैं। समझ में आया? क्या चल रहा है सब? आजकल की लड़कियों को हो क्या गया? हम जैसे लड़कों को छोड़कर ये ऑटो वालों के पीछे पड़ गई है। हम में कुछ कमी है क्या? वो चॉकलेट बहुत अच्छी है क्या, बताओ ना, बोलो। एक जरा सिंगल मैं हीरो नहीं दिखता क्या? थोड़ा स्पेशल टैलेंट चाहिए। तुम टैलेंट की बात करोगे क्या? तुम कलर की बात करो और तुम बैटिंग की बात करो। मुंह पे चिकट पट्टी लगा रहे, समझा? हाँ? अरे ये क्या, लड़की की आवाज सुनी मैंने। हाँ वो लड़की ही है, उसको लड़की का कॉल है। तुमको प्रॉब्लम है क्या? मेरे भाई को एक बहुत ही अच्छी क्रीम बिस्किट मिली है, समझ में आया क्या? हाँ बाद में बात करता हूँ। क्या रे, ये सच है? क्या है? तुम्हारे कोई लवर है? हाँ है, तुम्हें क्या? अरे लेकिन तुम तो बस क्रिकेट विकेट रन्स बॉल बोलते रहते हो, तो तुम्हारी लवर कैसे हुई? तुम क्या खुद को विराट कोहली समझते हो कि तुम्हारी बैटिंग से प्यार हो जाए उसे? मेरी लवर है या नहीं है, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम जाने बोलो या फिर आने बोलो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं है। अरे नहीं है तो शर्त लगाएगा क्या? हाँ लग गई रे शर्त। कितने की? तू बोलना कितनी? तू बता। अरे तू तू बता। बोल, तू बता। बोलना तू बता। हिम्मत तू नहीं है बता। क्या? तू बता। ए, बोलना। चुप करो रे, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। मेरा भाई कल सुबह अपनी लवर से मिलाएगा, लगी 1000 की शर्त। बोल अब। क्या बोला, 1000 रुपया? हाँ। अरे अरे 1000 रुपया बहुत हो जाएगा, कंजूस कहीं के। 2000 रख। पूछने वाला दिया, बहुत फटफड़ाता है, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, सुब्बू की लवर नहीं है, इस पर मेरे 2000 लग गए, समझ गया तू? चल चलते हैं। किधर चलते हैं? अरे अभी तो शर्त लगाई। पर भी मिल जाने पर उसको अपना ऑटो समझ के रखा है क्या? साले बेवकूफ कहीं के। हाँ? फिर कैसे पता? काम कर, कल सुबह फ्रेश होकर मंदिर में आ कंफर्म है जाना। क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है फिर।
तेरी तो एक फटका दूंगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो लवर है ही नहीं उसे दिखाऊं कैसे? अभी के लिए अपने पास जानकी है ना, उसको बुला। वो बाहर गई है, शाम तक नहीं आएगी। वो यहाँ होती तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम करे क्या ये बता पहले। पता है क्या? नहीं पता। मैंने मंदिर में मीटिंग जानबूझ के रखी है। यहाँ पे कोई भी एरी गहरी लड़की दिखेगी ना, अपन उसको दिखा देंगे कि वही लड़की है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। पता है कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की दिखे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। हमको ये रिस्क लेना जरूरी है। अगर वो छिलका को पता चला ना तो वो जाके धनंजय को बोलेगा और हमें बहुत मार पड़ेगी। क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैयारी हो गई क्या? हम तो कब से तैयार है, तू ही तैयार नहीं मैं है। तो नया कपड़ा पहन के कब से रेडी हूँ। चल जल्दी दिखा। अब बता कहाँ पर है? चलो दिखाओ, जल्दी दिखाओ। साईं राम 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 साईं राम। तूने तो आंख बंद करके फंसा दिया, आंख खोल के तो देख। क्या तुम इससे प्यार करते हो? तुम तो बड़े डेयरिंग वाले निकले। ए, देख लिया ना तूने? चला पैसे निकाल। भाई हाथ नीचे कर लो। अबे क्या पैसों के लिए मोहरत ढूंढूं? अच्छा, इस लड़की के लिए 2000 देने हैं क्या? वो लड़की कौन है पता है? मृत्युंजय नायडू की बहन है। वो लड़की हमारे जिले की मिस यूनिवर्स है। तू ऐसा दूर से दिखाकर अपनी लवर बताओगे? हम लोग क्या इधर पागल लग रहे तेरे को? अगर ऐसी बात है तो मैं कहूँगा कि मैं समंथा का पति हूँ, तो मान जाओगे? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है बताओ मुझे अभी। अरे भाई इसको प्रूफ चाहिए, प्रूफ। जाके बताओ अभी। साले मुझे फंसा दिया ना। अरे जाओ ना। रुको आके बताता हूँ तुम्हें। सुनंदा ने सुब्बू से शादी हो जाए इसीलिए वो सिंदूर उधर ही रख दिया। उन लोगों का प्यार एकदम पवित्र है। ऐसा पवित्र प्यार देखने को मिलता है क्या? वो दोनों एक दूसरे से एकदम दिलो जान से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अब देख लिया ना तुमने प्रूफ। ये बात नायडू जी को नहीं पता चलनी चाहिए। और अगर उसको पता चली तो मैं तुझे और काला कर दूंगा और वो तुझे जान से मार डालेगा। बता दूं क्या? बोल तू, सिर्फ बताओ क्या उसको। अरे ये सब बड़े लोग का मैटर है। भाभी और बच्चे हैं इसलिए सिंपली प्यार कर रहे हैं वो लोग। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा कब है। से बकवास किए जा रहे हैं, पैसे नहीं निकाल रहे। चले पैसे निकाल। मैंने उसके फोन कॉल की वजह से शर्त लगाई थी रे। अभी मेरे पास 1000 है, ये रख तू। शुक्रिया। अरे अरे भाई, अरे भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। अरे रुक जाओ ना भाई। अरे क्या कर रहे हो? माफ कर दो मुझे भाई, बस हो गया भाई। माफ कर दो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मत मारो भाई। छोटा झूठ बोलकर मुझे ऐसा फंसा दिया तूने। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो मत ना भाई, प्लीज 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 मारो मत भाई। ये सब कर्मा है, कर्मा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। छिलका का मैटर होता तो थप्पड़ मार देता, लेकिन अब तो उसकी बहन की बात है। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हम उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ के बोलता हूँ, हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। मगर तुम्हारी जोड़ी एकदम सीता और राम जैसी लग रही थी। मैं एकदम सच कह रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ कि एकदम सुपर। सुब्बू, सुब्बू, सुब्बू। क्या हो गया सुनंदा? सुनंदा कौन है? अरे बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ जाओ। मेरे माँ या तुम्हारे पापा ने देख लिया तो झनक झनक पायल हो जाएगा। उस बाजे के लिए तो मैं भी बेताब हूँ। कौन सा बाजा? शादी का बाजा। तुम्हें याद है बचपन में गोदावरी पे हम घर बनाते थे, छोटी गुड़िया से पापा और मम्मी का खेल खेलते थे। अब सच में पति पत्नी बन जाते हैं, है ना सुबू? ठीक है सुबू, प्लीज सुबू, प्लीज सुबू, है ना सुबू? प्लीज सुबू, सुबू 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 सुबू, प्लीज सुबू, सुबू सुबू, प्लीज सुबू। बेटा जानकी, जानकी, सुबू क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ क्या कोई पापा? बुरा सपना देख लिया क्या बेटा? कुछ नहीं पापा। पानी पी के सो जा। हाँ ठीक पी है ले। पापा। आह, अरे ये मच्छर। నువ్వేనా నువ్వేనా నన్నే నాకు చూపిన సమయాన నేనేనా నేనేనా ఆ నిమిషంలో నువ్వైపోయానా
పొద్దులాంటి నీ నవ్వు సరిహద్దు దాటి నాకివ్వు ఇంకెంత కాలం నువ్విలా నీ కనులు మెరిసే మినుగురులు నా మనసుకేసెను సంకెళ్ళు ఎటు వెళ్ళలేనే నేనిలా నువ్వేనా నువ్వేనా నన్నే నాకు చూపిన సమయాన నేనేనా నేనేనా ఆ నిమిషంలో నువ్వైపోయానా నీకెలా చూపను నీ రూపం మనసులో చిత్రించా జన్మలో చెరగదు నీ పేరు పెదవిపై ముద్రించా మరువగలనేమో జ్ఞాపకం నువ్వైతే విడుచుకోలేనమ్మా ఊపిరై నిండావే నువ్వే ఉంటే కన్నీటికి కూడా కరువే వస్తుంది నువ్వేనా నువ్వేనా నన్నే నాకు చూపిన సమయాన నేనేనా నేనేనా ఆ నిమిషంలో నువ్వైపోయానా ये गाना कहाँ से बज रहा है? हाँ भाई जल्दी उठाओ। कौन है रे? कौन कर रहा है? हाँ बोलो। हाँ चिल्का बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। ये चिल्का ए क्या रे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? रिस्पेक्ट से बात कर। ये मैं तुझे राइस पैकेट क्यों दूं? मैं मेरे भाई को जाके राइस पैकेट दूंगा अरे ना। वो राइस पैकेट नहीं रे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है, समझा? वो कोई भी पैकेट होने दे। मैं ये तेरे पैसे तेरे मुंह पे फेंकने के लिए आया हूँ। आइंदा कोई गलत बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। क्या ये सब सुबह ने बोलने के लिए कहा है क्या? बोल वो रहा है लेकिन शब्द मेरे है, समझा क्या? गिव राइस पैकेट एंड टेक राइस पैकेट। चल मेरे को मत सिखा। तेरे को सीखने की जरूरत है, समझा गया? ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख ली थी मैंने। लगता है इस मनुष्य की शक्ल देख ली मैंने। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? पैर कहाँ साफ करूं मैं? यहाँ साफ करता हूँ। अरे सर मैं हूँ ना, आपका काम हो जाएगा। अरे उसको देख, शौक लग रहा है उसको। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आया था और अगर वो मर गया तो मेरे पे नाम आ जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल यहाँ से। अरे लकड़ी ढूंढ। ये रे लकड़ी से उठा ले रहा बाबा। वाह फ्लोरिंग स्ट्रांग है। ए दर्द कम हुआ क्या? अरे बोल बोल। ये क्या प्लास्टर बांध रहे हो या बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो? ए जो भी किया वो सिंपल नहीं होता है, सीमेंट जैसा होता है रे। मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो, मजदूर हो क्या? मैं फुल टाइम बैंडेज बांधता हूँ और पार्ट टाइम फ्लैट बनाता हूँ। नर्स ये क्या? आज तो एकदम मार्बल टाइल्स के जैसी चमक रही है तू। थैंक यू सर। इवनिंग फ्री हो क्या? साथ में फ्लैट बनाएंगे। इसको प्लास्टर कर दिया है, इसको माल दे दो। माल नहीं मील सर। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। 5-5 मिनट में पानी डालते रहो, इससे मजबूती बढ़ेगी। भारतीय सीमेंट। शाम को फ्लैट बनाने आ रही हो ना? आ जाना। अरे क्या हो गया? मेरे भाई तुझे ऐसा देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं बता नहीं सकता तुझे। अरे मेरे भाई ये क्या, तू तो खाली हाथ आ गया। इसके लिए आते आते कुछ तो लेके आता। इसके लिए मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लेकर आएगा? ये लो। अरे ये क्या, ये तू कहीं से उठाकर लेकर आया है क्या? अरे अपने सवाल बंद करो, ये बताओ ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। वो छिलका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसलिए इसे मारा। ए छिलका, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा?
सुबह सुबह दारू पी के आया क्या? बकवास बंद कर। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में थी और इस लड़ाई को खेल तक ही रखो। अगर ज्यादा करोगे तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ए, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो जाने दो भाई, इसके मुंह मत लगो, तुम जानते नहीं ये कौन है, जाने दो। ए, बकवास बंद कर। आगे कुछ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे से अच्छा प्लेयर मैं हूँ। मेरे को कुछ कर नहीं पाए तो मेरे दोस्त को हाथ लगा दिया। अरे चल चुप बैठ, तुझे कुछ पता नहीं है तो ज्यादा मत बोल। उसका पैर टूट चुका है, अब और क्या चाहते हो? समाधि बन जाए क्या उसकी? आगे ऐसा किया तो छोड़ूंगा मैंने नहीं। जानबूझ के मारा था, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा? जो करना है कर ले। ए, 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 ये क्या? छित तेरे की, ये लोग तो पूरी जिंदगी ऐसे ही झगड़े में गुजार देंगे लगता है। परेशान कर रखा है मुझे, बेवकूफ कहीं के, लड़ते ही रहते हैं बस। हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मेरे असिस्टेंट को मारा। फिर मैं भी तुम्हारे असिस्टेंट को ही मारूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बाप रे, मेरा इसमें क्या काम है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था ना। तुम्हारे आदमी ने मेरे आदमी को मारा है, फिर मुझे किसको मारना चाहिए? तुमको ही ना, है कि नहीं? क्या कहा? मिल गया लॉजिक। कांटे को कांटे से निकाला जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बहुत ही गलत बात है। रुक। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं रुक साले, मैंने रुक। कुछ भी नहीं किया। अरे, बचाओ, अरे, बचाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये मसाला आने को कितनी देर है रे? 1 साल पहले शुरू किया था बनाने को और अभी तक बना ही रही हो। सब कुछ बना रही हो लेकिन करी कुछ बन नहीं रही है। रुको तो, कर रही हूँ ना। तुमने ही बोला था ना फिश करी स्पाइसी चाहिए, तो इंतजार करो। जल्दी करो ना, तुम्हारी फिश करी खाने के लिए और इंतजार नहीं होता। जल्दी लेकर आओ। अब कहाँ भागूं? यहाँ भागता हूँ। यहाँ भागता। जल्दी दो ना। ये क्या झाँक झाँक के देख रहा है? अब तो तू गया बेटा। मार दिया रे। क्या प्लास्टर है, क्या प्लास्टर है? ये कैसा बैंडेज है सर? बिल्डिंग बना रहे हो क्या? शराब, मैं जो भी करता हूँ वो सिंपल नहीं होता। पप्पा रानी। पप्पा रानी नहीं सर, पप्पूला रानी। तुम आई ना सुनकर। हेलो, मैं हूँ मिस्त्री कम डॉक्टर ज्यादा। प्लास्टर कर दिया है और तुम्हारा काम है इसे अच्छे से पेंट करना, नहीं तो मेरा नाम बदनाम होगा। अब हेलो, तापी ताताराव आरएमपी बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आजकल मैं ऑनलाइन रमी खेल रहा था और वो बात मेरी बीवी को पता चल गई और उसको गुस्सा आ गया और उसने मुझे झाड़ू लेकर बहुत मारा। झाड़ू को चोट नहीं आई ना? झाड़ू को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरी हड्डी टूट गई। अब मुझे क्या करना होगा? कोई बात नहीं, हाथ यहाँ पर लेकर आओ, स्टील से सेंटरिंग कर दूंगा। सेंटरिंग क्या होता है? देख लिया क्या भाई? वो सिब्बू और चिल्का बिल्कुल ठीक है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। समझ में आया ना? बाप बाप होता है और बेटा बेटा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, प्लीज साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। मैं फेसबुक नहीं यूज करूंगा साहब, प्लीज साहब मुझे माफ मैं कर दो मृत्युंजय नायडू हूँ। तुमने मेरी बहन को फेसबुक पर मैसेज क्या किया कि तुम बहुत सेक्सी लगती हो? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी तुझमें गलती हो इतनी गई। हिम्मत आई कहाँ से? नहीं साहब। मैं 2 चीजों के लिए कभी माफ नहीं करता और वो है मेरी मछलियों पर और मेरी घर की औरतों पर। अगर कोई नजर डाले तो मैं उसे मछली का चारा बना देता हूँ। अगर सुनंदा पर किसी ने नजर डाली तो वो बच नहीं पाएगा। सुबू भाई को प्यार हो गया, हाँ 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 हाँ, सुबू भाई को प्यार हो गया, वाह वाह, सुबू भाई को प्यार हो गया, अपने सुबू भाई को प्यार हो गया, अरे वाह, सुबू भाई को प्यार हो गया, ये दोस्तों सुबू भाई को प्यार हो गया, ये सुबू भाई को प्यार हो गया, अरे सुबू भाई को प्यार हो गया, मेरे सुबू भाई को प्यार हो गया, मेरे सुबू भाई को प्यार हो गया। सुबू, तुम यहाँ क्या कर ये रहे क्या? हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतना ही डर है तो मृत्युंजय नायडू की बहन को क्यों देख रहे हो? मुझे किसी से डर नहीं लगता। पर यही क्यों? किसी नजदीक की लड़की क्यों नहीं देख लेते तुम? अरे पागल, मेरे जैसे आदमी को लाइफ में सेटल होना पड़ता है। ये बाजू वाली, सामने वाली, पीछे वाली, इनको देखूंगा तो फंस जाऊंगा मैं, पूरी जिंदगी प्रॉब्लम होगा। वही सुनंदा जैसी साउंड सिस्टम को रिमिक्स किया तो वो गाना सुपर हिट हो जाएगा। अरे पागल सुब्बू, आसमान के बादल को देखकर मग का पानी कोई फेंकता है क्या? तुम चुप रहो। ए सुब्बू,
तेरी बहन गोदावरी में गिर गई है, घर लेकर आए हैं, जल्दी जा। चलो। और कितने दिन मैं झेलती माँ, और कितने दिन चुप रहूं मैं। हर बात में तुम्हारा बाप एक शराबी है, तुम्हारा भाई निकम्मा है और तुम्हारी माँ घमंडी है बोलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं माँ। तो मैं क्या करती, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब मरने के लिए किसने कहा तुम्हें? मौत ही एक रास्ता है क्या? हाँ, कोई भी लड़की ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। अपने परिवार के बारे में कौन सुन के लेगा? उसके लिए मरने के लिए किसने कहा? और ये तुम्हारे पिताजी, मुझे लगा था परिवार का हाल देखकर कुछ तो बदलाव आएगा इनमें, परिवार के लिए कुछ तो अच्छा करेंगे। और तुम्हारे भाई को देखो, खेल के नाम पर आवारागर्दी कर रहा है, क्रिकेट के पीछे पागल हो रहा है, कोई काम ढूंढकर हमारे लिए 2 वक्त का खाना नहीं ला सकता। तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर मर गई तो तुम्हारे पति को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। है ये सब। देखो बेटी, मेरे शरीर में खून है और जी तोड़ मेहनत करने की ताकत भी है मुझ में। 3 महीनों में मैं उनके मुंह पर पैसे फेंक कर मारूंगी। तब तक बस भगवान के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ बोल रहे। क्या भाई, मैच के लिए नहीं आओगे क्या? शाम को कौन सा मैच है? हमारा मैच नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। नाइडो के फार्म हाउस पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है? अभी घर में प्रॉब्लम हुआ है, सबके सोने के बाद आता हूँ, ठीक है? एक टाइम था जहाँ पर ड्रामा करते थे और बाद में स्क्रीन लगा के सिनेमा भी दिखाते थे, लेकिन अब का जमाना पूरा अलग हो गया है। अब स्क्रीन लगाकर ये बेकार क्रिकेट लगाते हैं। 10 डाल दो, अभी 4 मारेगा। यहाँ पर बैठना ठीक रहेगा, बैठ जाओ। ओ मेरे भाई सुब्बू, अरे तेरा ध्यान किधर है? मैच क्यों नहीं देख रहे? हर जगह मुझे सुनंदा ही दिखाई दे रही है। भाई थोड़ा संभाल कर, तुम सुनंदा के बारे में सोच रहे हो और पीछे धनंजय और नायडू बैठे ले। पता चल गया तो गेम बच जाएगा। बाप रे, मुझे बहुत जोर से आ रही है। अगर तू हिला तो तेरे पैर तोड़ के रख दूंगा। पहले हिलाता तो विराट कोहली का विकेट गिर गया था। मुझे टॉयलेट जाना है भाई। अरे ये 6 क्या कर रहे हैं? ठीक से प्रेशर भी नहीं आ रहा है। चलो कहीं और जाकर बैठते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। ये लो, जाके एंजॉय करो। I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. I love my herbs, boy, everywhere that I go. I love my herbs, youth, everywhere that I am. I love my herbs, boy, everywhere that I go. I love my herbs, youth, everywhere that I am. I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. भाई मुझे जरा टाइम बता ना, मेरा बाप पी लेगा नहीं तो। अभी बता दो। वॉच नहीं है ना? कौन है? 12 बजे खिड़की का कांच तोड़ रहा है, निकल जाओ इधर से, वरना मैं बाहर सुनाई दिया आ जाऊंगा। तुमको? 12 बज गए। भाई क्या कमाल की टेक्निक है टाइम जानने का। पी कर आए हो? माँ वो इंसान रोज जो तमाशे कर रहा है वो काफी नहीं है कि अब तुम भी शुरू हो गए? उसके पति और परिवार वालों ने जो बातें की है वो गलत नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है। उनकी घटिया बातें सुनकर वो गोदावरी में जाके मरने को तैयार हो गई। एक काम करते हैं, उस नदी में जाकर हम भी मर जाते हैं, सही होगा ना? रुको माँ। क्यों रुको मैं? हाँ, ये देखकर भी चुप रहूं मैं? इतने दिनों से खेल खेल बोलकर बस घूम रहा है। मैंने छोटा बच्चा समझकर जाने दिया, पर देखो तो जरा इसे, ये जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। मर जाओ कहीं, मर क्यों नहीं
ये कभी नहीं सुधरेगा, मुझसे नहीं होगा अब। मैं इस परिवार को मैं नहीं संभाल सकती इस ऐसा मत परिवार करो माँ। बिल्कुल सही कहा था। मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। पापा नशे में रहते हैं, बहन की अलग प्रॉब्लम चल रही है, बेचारी माँ अकेली मेहनत कर रही है। ऐसे टाइम में मैं प्यार प्यार करके सुनंदा के पीछे घूमूंगा और अगर वो मृत्युंजय नायडू ने देख लिया तो अलग रिस्क होगा। फिर क्या करने का सोचा है भाई? माँ के प्यार से बढ़कर लड़की का प्यार नहीं है ना। और क्रिकेट? 11 लोग खेल के करोड़ों कमा रहे हैं, उसको करोड़ों लोग देखकर लाइट बिल, केबल बिल, टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। इसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे, पूरा का पूरा छोड़ देंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। एकदम सही फैसला किया भाई। बिल्कुल सही। सुबह से ये सुब्बू इतना दुखी क्यों है? कभी भी इसका चेहरा दुखी नहीं देखा। दाल में कुछ काला है। कार रुको, उससे पूछो नायडू जी का घर कहाँ पर है। एक्सक्यूज मी, मृत्युंजय नायडू जी का घर कहाँ है? अरे लेकिन आप रॉन्ग रूट पर आ गए। एक काम करो, इधर से लेफ्ट लेकर और राइट चले जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनसे क्या काम? मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, तो ये बात है क्या? इसीलिए सुबह सुबह से दुखी है। सुबह के लवर की शादी होने वाली है। बाप रे, कितना परेशान होगा वो। एक सच्चा दोस्त होने के नाते मुझे इन दो प्रेमियों को मिलाना होगा और उनके प्यार को जिताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं करके रहूंगा। ए सुनो जरा। हाँ बोलिए। तो तुम ही घोड़ी चढ़ने वाले हो? हाँ तो दिखने में तो कोई मिल गया का जादू दिख रहे हो तुम। अब पर्सनालिटी भी एक कार्टून की तरह है। जो लड़की पहले से ही प्यार में डूबी हुई है उसे तुम जैसे लोग तैरना सिखाओगे? क्या नायडू जी की बहन को किसी और से प्यार है? हाँ तो? तुम ये झूठ बोल रहे हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक शादी करवाना गलत नहीं है बोलते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। हर कोई लड़की के घर वाले ऐसा ही करते हैं। सुनंदा की शादी होने वाली है, ये बात सुनकर मेरा दोस्त पागल हो गया है मजनू की तरह। उन दोनों की लव स्टोरी की नाव में छेद क्यों कर रहे हो? अन्याय है ये, घोर अन्याय है। मैं क्या करूं? किधर गया रे? कल ही 25 एकड़ जमीन मैंने अपनी बहन के नाम कर दी है। अब लग रही हो प्यारी। थैंक यू भाभी। वसुधा, हाँ और कितनी देर? सुनंदा तैयार हुई या नहीं? बस 2 मिनट जी। आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए इसलिए शुक्रिया। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ। अरे सुनंदा क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? बच्चों तुम लोग बाहर जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। सुनंदा बहुत दर्द हो रहा है भाभी, जरा दिखाओ मुझे। दादा वो ऑटो वाला भी कह रहा था वहाँ कि वो लड़का दुखी है और अब यहाँ पर ये लड़की ऐसे रो रही है और ये लोग शादी भी जल्दी करवाना चाहते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दादा। सही कहा, इनको अलग करना अच्छा नहीं है। कल लड़की अगर शादी के बाद उसके साथ भाग गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? फिर हमें जल्दी बोलना चाहिए। जीजा जी, शादी की तैयारियां हो चुकी है और देर हो गई तो मुहूर्त निकल जाएगा। हमें 2 मिनट कुछ बात करनी है। अरे 2 मिनट क्या, 2 घंटे बात कर सकते हैं आप। आपकी होने वाली बीवी है, चाहिए तो हम सब लोग बाहर जाते हैं। उनसे नहीं, आपके साथ बात करनी है। अगर यही बात कोई और करता तो मैं उसे जान से मार देता। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, जानते हैं ना। आप ही बताइए हम गलत क्या कह रहे हैं? हम किसी की बात सुनकर ये नहीं कह रहे हैं, आप जरा समझिए। देखिए आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। गाँव में ऐसे झगड़ा वगड़ा करना सही बात नहीं है। घर की बच्ची खुश रहनी चाहिए। आखिर समाज में हमारी एक इज्जत है। एक काम करिए, अपनी बहन की शादी उससे करवा दीजिए, वो बहुत खुश रहेगी। अच्छा हम चलते हैं, चलो यहाँ से। सुनंदा, कौन है वो? कौन भैया? तुम जिसके लिए आंसू बहा रही हो वो। क्या बात कर रहे हो भैया? बकवास बंद करो। मैंने उसी दिन तुमसे पूछा था क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तुमने मना किया, इसलिए ये लोग रिश्ता लेकर आए। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? किसके बारे में बात कर रहे हो भैया? तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में बताओ, कौन है वो? ओहो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से कब से कह रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरा यकीन ही नहीं करते। तो तुम रो क्यों रही थी? आँखों में लाइनर चला गया था, इसलिए रो रही थी। पागलों जैसी बातें मत करो। क्या है ये? उस लड़के पर जाकर चिल्लाओ ना, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? बड़े हीरो बनते घूमते हो ना, जाकर उसको लेकर आओ। क्या तू सच बोल रहा है? सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। जॉब क्या है वो तो बताओ। अरे दीदी, फिश कंपनी में सप्लाई करने का काम है। 5000 सैलरी है। अच्छा ये क्या कर रहे
तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पर नजर डालेगा? चल, मैंने क्या किया? चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ सर? चल, छोड़ दो अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। उसने कुछ नहीं किया। अरे ले जा, छोड़ो। ए, सुनो, छोड़ो इसे। शादी करनी है। अपनी बेटी का हाथ इसे दोगे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे गांव में बेकार घूमते रहता है। मैं इसको अपनी बेटी क्यों दूंगा शादी करने के लिए? पागल साला। मैं तो बोलता हूँ और मारो उसको। वो मेरे बेटे। सुबह मेरे बेटे। चल, चल। कहाँ ले जा रहे हो सुबह? ए बोस बाबू, तुम्हारी छोटी बहन है ना? क्या पैसे लेकर इसे शादी करवाओगे? क्या बात कर रहे हो साहब? अपनी बहन इसको देने के बजाय मैं किसी भीख मंगे से इसकी शादी करवा दूंगा। कम से कम 2 पैसे कमा कर तो लाएगा वो। और लेकर जाओ देखना है इसे। तुझे। चल, तेरी औकात अरे नहीं। उसे छोड़ो। ए वेंकट स्वामी, ये शादी करने की सोच रहा है। अपनी पोती से करवाओगे? इसको कौन लड़की देगा? इससे अच्छा तो अपने गांव के कुत्ते रहते हैं। ये तो अपने गांव के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। स्वच्छ भारत के जैसा इसको भी साफ कर दो। साहब लेकर जाओ इसको यहाँ से। अब समझ आया ना तुझे तेरी औकात क्या है? चल। गांव का कोई भी इंसान अपनी लड़की की शादी तेरे से नहीं करवाना चाहता। अब तुझे पता चला तुझ में और मुझ में फर्क क्या है। इस गांव में मेरे खानदान की इज्जत है। मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। अगर मैं चाहता तो तेरे हाथ पैर काट कर तुझसे भीख मंगवाता। पता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूँ कि तेरी जैसी सोच वालों को समझ में आए। अगर किसी ने मेरे घर पर या मेरी छोटी बहन पर नजर डाली तो उसका यही अंजाम होगा। काट के रख दूंगा, याद रखना। सुबह अरे ये क्या हो गया? बेटा, क्या भाई लोग, आप भी उसी मूड में हो क्या? सेकंड हाफ शुरू होने से पहले आप एक बार बाहर जाके सिगरेट पीने का मन है तो जाने दो, बुरी बात है। और चाय पीनी है तो फटाफट पीकर आ जाओ, ओके? आओ सालो कमीनो, अब आके दिखाओ मेरे घर पे। साला जब मैं नहीं था तो मेरे बेटे को बहुत मारा तुम लोगों ने। अब आके दिखाओ, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। आओ सालो। ये क्या सुबह सुबह पीकर आ गए पिताजी? अरे तुमको क्या लग रहा है मैं बिना वजह पी रहा हूँ क्या? मेरे बेटे को, तुम्हारे भाई को बीच बाजार में सबके सामने लेकर गए, सबके सामने मारा, मेरी इज्जत का कचरा हो गया। जाकर पानी लेकर आओ। तुमने मुझे कभी पानी में मिलाकर पीते हुए देखा क्या? अरे भले ही तुम्हारे पैसे से लेकर पीता हूँ लेकिन पानी में कभी नहीं पीता, कभी नहीं। अभी सारा पागलपन उतर जाएगा। ये सब तो इसके लिए नॉर्मल है। क्या बेटा जानकी, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है ना मैं कहाँ पर काम करता हूँ। यहाँ पर बैठकर इन लोगों का साथ दोगी, इनकी मदद करोगी और इन लोगों को सपोर्ट करोगी तो उस नायडू को पता चल जाएगा ना, और वो हमारे घर आकर हमारी कितनी धुलाई करेगा पता है तुम्हें। चलो, ऐसे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? चलो चलो। देखो, आप लोगों को रोना है तो रो लो, हमें बीच में मत फंसाओ। घड़ी घड़ी दिमाग खराब करती है। माँ, तुम दुखी मत हो माँ। छी, मुझे क्यों दुख होगा? जब मेरा बेटा बेकार बैठा था तब आके उसने मारा नहीं, उसे जिम्मेदारी समझ आने के बाद उसको मारा है, तो मुझे क्यों दुख होगा बेटी? अब वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? भैया बॉल।
ये ले। थैंक यू भैया। माफ करना भाई, मुझे सच पता नहीं था इसलिए मैंने उनसे बात की। मैं अगर उधर होता तो सच बोल देता, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं जाकर सच बता देता हूँ। मैं बता दूंगा हम दोनों में शर्त लगाई थी और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बस एक गलतफहमी थी। चल रुक जाओ, जो हो गया उसके बारे में बात करना बेकार है। मुझे कल क्या करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ। अब सोचने के लिए बचा है क्या है भाई? ये नायडू की वजह से तुम्हारा गांव में जीना मुश्किल हो गया है। तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते भाई। मेरी मानो तो तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, बेहतर अरे होगा। और लोगों की तरह मैंने भी किया तो उसमें फर्क क्या रहेगा? हैदराबाद जाकर पैसा कमाना है और दिल्ली जाकर बड़ा आदमी बनना है। गांव में किसी को प्रॉब्लम होता है तो लोग ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ हूँ वही रहूंगा। जहाँ इज्जत गई है वही रहकर इज्जत फिर से कमाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। अपने ही गांव में रहकर मैं काम ढूंढूंगा। आपकी शादी बर्बाद करने वाला यही है। ओह, तो ये वही है क्या? अब तक यहीं पर घूम रहे हो? सुसाइड नहीं किया क्या? ऐसे लोगों के बारे में जरा भी मत सोचो। गोबर को नीचे फेंका तो वो नीचे ही रहता है, लेकिन रबर बॉल को फेंका तो वो उछलकर वापस आता है। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे सुबू।